बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, जब उमर मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 बरस और 3 महीने हुई तो चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया ताकि दिल मुबारक में कुव्वत भरी जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम मलकूत की सैर कर सकें और तजल्लियात इलाही को देख सकें। प्यारे दोस्तों, माह रजब की 27वीं तारीख में दरगाह इलाही से हुक्म हुआ, ए जिब्राइल, रिजवान से कहो कि बहिश्त को सजाए और हुरो गुलमान से कहो कि वो अपनी ज़ेबो ज़ीनत करें और तमाम फरिश्तों से कहो कि तमाम आलम में आज की शब तमाम कब्रों से अजाब उठा लें और मालिक से कहो कि दोज़ख की आग को बुझा दे। प्यारे दोस्तों, ये वो मुबारक और बरकतों वाली रात थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते मिराज के आसमानों की सैर को गए। इस किस्से को नबी पाक कुछ यूं फरमाते हैं कि मैं उस रात हतीम के दरमियान सो रहा था कि अचानक जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मुझे नींद से उठाया और कहा, ए प्यारे नबी, अल्लाह बारी ताला ने मुझे ये हुक्म किया है कि मेरे हबीब को मेरे पास ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल ने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और फिर चौथी बार सीना मुबारक चाक किया और दिल निकाल के आबे ज़मज़म से धोया और इसको ईमान और हिकमत से भर दिया, फिर उसे उसकी जगह पर वापस रख दिया और सब दुरुस्त कर दिया। दोस्तों, नबी पाक फरमाते हैं कि उस रात मैंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से बुराक और 70,000 फरिश्ते लेकर आए थे और कहते थे, ए हबीब खुदा, ये सब आपकी शान मुबारक में और आपकी ताज़ीम के वास्ते आए हैं। उठिए और हमारे साथ चलिए ताकि आलम मलकूत को चलें। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब बुराक की तरफ नज़र की तो वो एक तरफ खड़ा हुआ था और हैयत उसकी ऐसी थी कि वो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था और मुंह उसका आदमी की मानंद था, पाँव उसके घोड़े के मानंद और सीना उसका शेर की मानंद था और पर उसके बड़े से थे और ज़ेन और लगाम उसकी याकूत और मरवारीत से जड़ाऊ थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने में कुछ तवक्कुफ किया। बस उसी वक्त हुक्म इलाही आया, ए जिब्राइल, मेरे हबीब से पूछो कि ये तवक्कुफ कैसा। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, अल्लाह बारी ताला ने मुझे इस शर्फ से नवाजा है और मेरी सवारी के लिए बुराक भेजा है, लेकिन मैं इस अंदेशे में हूं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग भूखे प्यासे और गुनाहों के बोझ लेकर कब्रों से उठेंगे और पुलसरात की राह तय कर पाएंगे। तब जनाबे बारी ताला से हुक्म हुआ, ए मेरे हबीब, मैं बारोज़े हश्र तुम्हारी उम्मत के तमाम मोमिनों की कब्रों पर बुराक भेज दूंगा जिस तरह आज तुम्हारी खातिर भेजा है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गम मत कीजिए। ये सुनकर नबी पाक को थोड़ा इत्मीनान हुआ और आप बुराक पर सवार होने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक कूदने और फांदने लगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ए बुराक, क्या तू नहीं जानता कि यह नबी आखिरो ज़मां है? बस आराम से खड़ा हो जा। ये सुनकर बुराक ने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला ने बहुत से बुराक मेरे सिवा भी पैदा किए हैं और मैं चाहता हूं कि बारोज़े क़यामत भी नबी आखिरो ज़मां सिर्फ मुझ पर ही सवार हों ताकि क़यामत के दिन मुझे तमाम बुराकों पर फ़ख्र हासिल हो। दोस्तों, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुराक से वादा फरमाया और बुराक ने फ़ख्र से अपनी पीठ रसूल खुदा के सामने हाजिर कर दी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और दाएं बाएं 70,000 फरिश्ते और जिब्राइल और मिकाइल थे। दोस्तों, ये काफिला नबी पाक का था कि एक लहजे में मक्का मुअज़्ज़मा, आबे ज़मज़म और मकाम इब्राहीम के पास पहुंचे और फिर वहां से बैतुल मुक़द्दस। बस रास्ते में ही नबी पाक ने अपने दाएं बाएं एक आवाज़ सुनी, ऐ मोहम्मद, खड़े रहो, तुमसे कुछ सवाल करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उस आवाज़ पर कोई तवज्जो ना दी और वहां से आगे बढ़ गए। फिर देखा कि एक बुढ़िया खुद को आरास्ता किए
اور اپنے تئیں زیورات اور لباس خوبصورت پہنے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے محمد میری طرف دیکھو۔ سو میں نے اس پر بھی غور نہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ آوازیں جو ہم نے پہلے سنی تھیں وہ کس کی تھیں اور وہ بڑھیا کون تھی؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آواز داہنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنی تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی سب امت یہودی ہو جاتی، اور جو آواز آپ نے بائیں طرف سنی تھی وہ نصرانیوں کی تھی۔ اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی بات سنتے تو آپ کی سب امت غلبہ دنیا اور اس کے وبال میں ہلاک رہتی۔ دوستو، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر دودھ والا پیالہ اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گئے اور باقی دونوں پیالوں کو توجہ نہ دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل بولے یا رسول اللہ، بہت خوب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، کیونکہ اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ پھر وہاں سے جب ایک دوسرے مقام پر پہنچے پھر جبرائیل علیہ السلام بولے یا رسول اللہ، آپ اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ یہ جگہ طور سینہ ہے۔ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ دوستو، نبی پاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ جبرائیل نبی پاک سے مخاطب ہوئے اور کہا اے نبی اللہ، اس جگہ بھی 2 رکعت نماز ادا کیجئے، کیونکہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہاں سے ہم سیدھا بیت المقدس پہنچے۔ تو تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر نبی پاک کی عزت و تکریم کی اور سب کے سب با یک وقت بولے السلام علیکہ یا نبی آخر۔ دوستو، جیسا کہ اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ دوستو، پھر تمام انبیاء کرام وہاں آ کر جمع ہوئے اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور نہایت عزت و تکریم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ امامت کروانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سفر معراج شروع کیا۔ الغرض ایک لہجے میں عجائب و غرائب دیکھتے ہوئے پہلے آسمان کے دروازے پر جا پہنچے۔ اس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، تبھی فرشتوں کی آواز سنائی دی کہ تم کون ہو؟ آپ بولے کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ نبی آخر و زماں ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ فرشتے بولے مرحبا یا رسول اللہ، اور فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے فرشتوں کے سردار اسماعیل سے معانقہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت آدم علیہ السلام باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا مرحبا یا نبی صالح۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک مرغ سفید عظیم و شان ہے، ایک پاؤں اس کا آسمان اور دوسرا تحت الثری تک ہے، ایک بازو اس کا مشرق تک اور دوسرا مغرب میں ہے، اور پر اس کے نور سے بنے تھے اور غذا اس کی حمد و ثنا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ مرغ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مرغ نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے، جب رات ہوتی ہے تب یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کی تسبیح سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ دوستو، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ کہ جس کا آدھا جسم آگ اور آدھا جسم برف کا تھا تسبیح کرتا ہوا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ مہتر رعد ہیں اور یہ دنیا میں پانی اور برف برساتے ہیں، بس یہی کام انہیں دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ کیا دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ اسی وقت بیج بوتے ہیں اور اسی وقت کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اور وہ اسی وقت ہی اسے کاٹ لیتے ہیں اور ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔
दोस्तों, नबी पाक ने हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा कि ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि ए नबी खुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा की राह में अपने माल और जानों से जिहाद किया और खर्च किया। इन्होंने खुदा की इबादत की और राह खुदा में खिदमत की। इस वास्ते अल्लाह पाक ने इनकी रोजी में बरकत दी। फिर वहां से आगे बढ़े तो देखा कि चंद फरिश्ते कुछ आदमियों का सर पत्थर से कूटते हैं और उसी लम्हे उनका सर फिर पहले जैसा हो जाता है और फरिश्ते उनको फिर से मारते हैं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों को वक्त पर अदा नहीं करते थे। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि चंद फरिश्ते एक आदमियों के गिरोह को दोज़ख की तरफ चारपाइयों की मानंद हाँकते हैं और उनको खाने के लिए कांटे जरीह के दिए जाते हैं। ये देखकर नबी दो जहां सरवरे कायनात ने फिर जिब्रील अमीन को मुखातिब किया, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, ए नबी खुदा, ये वो लोग हैं जो ज़कात माल और सदका फित्र पर कुर्बानी नहीं किया करते थे और ना ही फकीरों और मोहताजों को कुछ देते थे। इन्होंने रहम न किया तो अब इन पर भी रहम नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि कुछ मर्द और औरतें बैठे हैं और उनके सामने तरह तरह की नेमतें रखी हैं और एक तरफ मुर्दा रखा है, यानी मुर्दा जानवरों का गोश्त रखा था। वो लोग उन नेमतों को छोड़कर मुर्दार खाते हैं और नेमत पाकीज़ा की तरफ नहीं देखते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ए नबी खुदा, ये वो लोग और औरतें हैं जो रुखसम हैं, यानी मर्द अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ और औरतें अपने शौहरों को छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ बेहियाई के काम करते थे और हिलाल कस्ब नहीं खाते थे और चोरी और फरेब इनकी जिंदगी का महवर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से कुछ दूर एक गिरोह देखा जिसको आग की सूली पर चढ़ाया जा रहा था और वो लोग चिल्ला रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ए नबी खुदा, ये वो लोग हैं जो सरे बाजार और राहों में बैठकर लोगों पर हंसते थे और उनकी शक्लों पर और लिबास पर तान व तशनी करते थे और लोगों को हंसाने की खातिर नाम बिगाड़ कर पुकारते थे। इसके अलावा वहां चंद लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे थे। रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैंने जिब्राइल से फिर पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जो अपना ही गोश्त काट कर खा रहे हैं? इस पर उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की गिबत किया करते थे और चुगली खाना इनका मामूल था और जबानें इनकी आग की कैंची से काटी जा रही थीं, क्योंकि ये लोग झूठी खुशामतें और तारीफें अमीरों और बादशाहों की किया करते थे। दूसरों को तो हक बात की नसीहत करते थे मगर खुद बदअमल रहते थे और अपने नफ्सों को भूल जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़े तो एक गिरोह को देखा कि जबान उनकी पीछे की तरफ खींच कर निकाली गई है और उनकी शक्लें मानदे सूअर की हैं और वो आग के अजाब में गिरफ्तार हैं। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ए हजूर, ये वो लोग हैं जो झूठी गवाहियां देते थे। फिर इसके बाद चंद लोग और भी दोज़ख में देखे जिनका पेट फूला हुआ था और गर्दनों में आग के तौक थे और हाथों पैरों में आग की जंजीरें थीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए और बोले, ए नबी खुदा, ये लोग वो हैं जो सूद और रिश्वत खाते हैं। फिर वहां से कुछ दूरी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद औरतें देखी कि उनकी आंखें नीली और पीली रंग की थीं और वो आतिशी कपड़े पहने हुए कुत्तियों की मानद चिल्लाती थीं। फरिश्ते उनको गुर्जों से मारते थे। नबी पाक ने यह हाल देखकर जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं और इस अजाब में क्यों मुब्तला हैं? तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ए नबी खुदा, ये वो औरतें हैं कि जो अपने शौहरों की नाफरमान थी और शौहरों के हुक्म के बिना इधर उधर घूमती रहती थीं और बदकिरदार थीं। दोस्तों, फिर नबी पाक वहां से आगे बढ़े तो देखा कि चंद लोग हवा में उल्टे लटके हुए हैं और फरिश्ते उनको आग के गुर्जों से मारते हैं। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ए नबी खुदा, ये हाल मुनाफिक लोगों का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आगे बढ़े तो क्या देखा कि चंद लोग मौजूद हैं और उनके जिस्म में जख्म मानद जुजाम के हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जिब्राइल से पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इस पर हजरत जिब्राइल बोले, ये वो लोग हैं जो अपने वालिदैन के नाफरमान थे, खाने पीने और रहने के वास्ते अपने माँ बाप को तंग किया करते थे और उनके साथ बेअदबी से पेश आते थे। दोस्तों, ये सुनकर नबी पाक वहां से आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक मैदान है और वहां से खुशबू आती है और फिजा मुश्को अंबर से मुअत्तर है और मकान वहां पर सोने चांदी और याकूत से बने हुए हैं। नेमतें और मेवे हर किस्म की वहां मुयस्सर थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की तरफ देखा तो जिब्राइल अमीन बोल उठे, ए नबी खुदा, ये आवाज़, ये खुशबू बहिश्त की है और अल्लाह ताला ने ये महल और मेवे जन्नतियों के वास्ते बना रखे हैं। जो शख्स अल्लाह के रास्ते पर चलेगा तो ये उसका ठिकाना होगा। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर जा पहुंचे। हजरत जिब्राइल ने दरवाजे पर दस्तक दी। तभी मलाइका ने पूछा कि तुम कौन हो? इस पर जिब्राइल बोले कि मैं जिब्राइल हूं और मेरे साथ मोहम्मद हबीबुल्लाह हैं। ये सुनकर फरिश्तों ने फौरन दरवाज़ा खोला और निहायत इज्जत व तकरीम से ले गए। तमाम फरिश्तों ने आकर नबी पाक से मुआनका किया और सबके सब कहने लगे, मरहबा या रसूल अल्लाह, आपकी तशरीफ आवरी से आसमान रोशन हो गया। दोस्तों, नबी पाक फरमाते हैं कि जब हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। मुझे देखते ही वो पुकार उठे, मरहबा या नबी सालेह। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मैंने एक फरिश्ता देखा। शक्ल उसकी मुहीब और डरावनी थी। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? इस पर हज़रत जिब्राइल बोले, ए नबी खुदा, ये मेहतर कासिम हैं और इसके हाथ में मखलूकात की रोज़ी का ज़िम्मा है। जिस कदर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है उतना ये हर रोज़ मखलूक खुदा में तकसीम करता है। ये सुनकर हम वहाँ से आगे बढ़ गए और फिर तीसरे आसमान के दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ पर हमने मेहतर माइल से मुलाकात की जो वहाँ पर सब फरिश्तों के सरदार हैं। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आकर मुझसे मुआनका किया। वहाँ से आगे बढ़े तो मैंने एक फरिश्ता देखा कि वो निहायत ही हैबतनाक है और चार चार मुंह उसके हैं। दाहिना हाथ मगरिब में और बायां हाथ मशरिक में है और सामने उनके लिए तख्त अजीम लगा हुआ है। मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है? तो जिब्राइल बोले, या नबी खुदा, ये मेहतर इज़राइल हैं। मैं उनके सामने गया और कहा, अस्सलाम अलैकुम या मलकल मौत, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। उसी वक्त जनाब बारी ताला से आवाज़ आई, ऐ इज़राइल, मेरे हबीब के हर सवाल का जवाब बाखूबी देना। तब हज़रत इज़राइल ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा, वालेकुम अस्सलाम या हबीब अल्लाह, और फिर निहायत शौक़ व जज्बा से मेरे साथ मुआनका किया और निहायत ताज़ीम व तकरीम भी की और मुझे अपने पास बिठाया। फिर मेरी तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा, जब से अल्लाह ने मुझे पैदा किया है तब से ही बहुत काम मेरे सुपुर्द किए हैं। एक लम्हे की भी फुर्सत मुझे नहीं मिलती कि मैं किसी से बात करूं, पर आज मुझे हुक्म हुआ है तो इस वास्ते मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों, नबी पाक फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इज़राइल से पूछा, ए इज़राइल, तुम रूहों को किस तरह कब्ज़ करते हो? उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे सामने जो दरख्त मौजूद है इसके पत्तों का शुमार तमाम खलाइक के मुवाफिक है और हर पत्ते पर हर इंसान का नाम लिखा हुआ है। जब उसकी मौत का वक्त करीब होता है तो 40 रोज पहले उसके पत्ते का रंग जर्द हो जाता है और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ता है। मैं सब पर निगाह रखता हूँ। अगर वो बंदा अहले रहमत में से है तो मैं अपनी दाईं तरफ वाले फरिश्तों को भेजता हूँ, और अगर वो बंदा लानती और गुनाहगार होता है तो बाएं तरफ वाले फरिश्तों को भेजता हूँ। फिर मैंने पूछा, ए इज़राइल, ये बताओ रूह क्या चीज़ है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता कि रूह क्या चीज़ है, लेकिन बावक्त रूह कब्ज़ करने के मुझे अपनी हथेली पर एक बोझ सा ज़रूर महसूस होता है। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे 4 मुंह क्यों हैं? इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले कि ये जो सामने का मुंह नूर से बना हुआ है, इससे मैं जान मोमनों की कब्ज़ करता हूँ। दाएं वाले मुंह से गुनाहगारों की और बाएं वाले मुंह से मुनाफिकों की रूह कब्ज़ करता हूँ, और पीछे वाला मुंह जो दोज़ख की आग से बना हुआ है, इससे काफिरों और मुशरिकों की जान कब्ज़ करता हूँ।
اے نبی خدا، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جس دن سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس دن سے ہی مجھے حکم فرمایا تھا کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانی سے نکالنا۔ یہ سن کر میں نے پوچھا، اے اسرائیل، کبھی تم نے کسی پر ترس بھی کھایا یا کسی کی جان قبض کرتے وقت کسی پر رحم کیا ہو؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، یا رسول اللہ، 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت غم کھایا۔ پہلی مرتبہ ایک عورت پر کہ وہ دریا کے اندر کشتی میں بچہ جنتی تھی، اس کی جان قبض کرتے وقت، اور دوسری بار شداد ملعون کی جان قبض کرتے وقت مجھے بہت ترس آیا، کیونکہ اس نے 400 برس تک اپنے لیے ایک جنت تعمیر کی اور اس کو دیکھنے کے واسطے گیا۔ اس کا ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب میں تھا کہ اسی وقت اس کی جان قبض کر لی۔ پس وہ بادشاہ شداد ملعون ماں اپنی 20 لاکھ فوج کے وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہ پایا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پس اس کے بعد ہم نے وہاں سے رخصت لی اور 5ویں آسمان کی طرف رخ کیا۔ پیارے دوستو، قصہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ جلد از جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ہدیہ کر دیں۔